इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे, अर्ज़ शाम के रहने वाले थे। अल्लाह ने आपको बहुत आजमाया, आप हर आजमाइश में पूरे उतरे। तो अल्लाह ने कहा कि मैं आपको 2 बेटे दूंगा। जब हिजरत की ना, ख़ानदान से अलग हो गए, तो अल्लाह ने कहा अब आपका अपना ख़ानदान बनेगा। 2 ज़ौजा थी आपकी, हज़रत हाजरा और हज़रत सारा। तो अल्लाह ने एक ज़ौजा हज़रत हाजरा से आपको बेटे दिए जिनका नाम इस्माईल, जो मक्का में आके आबाद हो गई, जिनकी याद में, जिनकी सुन्नत पूरी करने के लिए हम सफ़ा और मरवा में सई करते हैं, दौड़ते हैं। हज़रत हाजरा ने भी कुर्बानी दी, हज़रत सारा ने भी कुर्बानी दी, क्योंकि शौहर दीनदार हो और हिजरत भी करे तो ऐसे टेंशन के मौके पे बीवी आम तौर पे साथ छोड़ देती है, कहती है भाई जाओ, मैंने तो शादी की थी, पैसे मिलेंगे, पैसे तो अब मिल नहीं रहे। सच्ची मुच्ची की बीवी वही होती है जो खुशी गमी दोनों में आपके साथ रहे। ये नहीं कि पैसे कम हो गए तो अदालत से खुला ले रही है जाके। तो हजरत सारा ने भी साथ दिया, हजरत हाजरा ने भी। और कैसा साथ दिया हजरत हाजरा ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको जा रहे हैं मक्का छोड़ने के लिए। आप जरा कभी जहाज से सफर करें ना, अरब के रेगिस्तान हवाई जहाज से नजर आते हैं, इतने लंबे लंबे सहरा। और कभी सऊदी अरब के अंदर बाय रोड सफर करें, मदीना से दम्माम या मक्का से दम्माम या अलखुबर, इतने लंबे लंबे सहरा ताहद्दे निगाह रेत। उन रेतों में फिलिस्तीन से मक्का का अपनी बीवी को लेके सफर करना ऊंट पे बैठ के, ये आसान काम नहीं है। और ये वो दौर था जब वहां आबादी थी नहीं। हजरत इब्राहीम अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा और छोटे बच्चे इस्माइल को लेके कहां जा रहे हैं? मक्का। ज़ौजा पूछ रही हैं भाई क्या हो गया, ये कौन से रेगिस्तानों में आप मुझे सफर करा रहे हैं? और मक्का की ज़मीन जहाँ ना घास का तिनका ना पानी, वहाँ सफ़ा और मरवा के करीब ले जाके डाल दिया। छोटा बच्चा भी है और बीवी भी। अल्लाह असल में उस जगह को इस्लाम का मरकज़ बनाना चाहते थे, मगर अल्लाह ने पहले बताया बोलो नहीं। अल्लाह कुर्बानी लेते हैं कि तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। हम कहते हैं अल्लाह पहले बताए कि ये वाला काम, ये वाली नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, है भाई? अगर मैं हराम छोड़ूंगा, हलाल पे आऊंगा तो कितने पैसे अलग से एक्स्ट्रा अल्लाह की तरफ से पैसे मिलेंगे ठीक है ना। अगर मैं हराम जॉब छोड़ के हलाल पे आऊंगा तो अल्लाह ने रिस्क का जो वादा किया है तो अल्लाह पहले दिखाए कि कितने इजाफी पैसे मिलेंगे। बैंक मैनेजर कहता है कि अगर मैं सूदी बैंक में मैनेजमेंट की जॉब छोड़ूंगा तो हलाल में अगर इसकी डबल मिल रही होगी तो छोड़ूंगा, वरना दुनिया छोड़ दूंगा, सूदी जॉब नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं होता, ये सारे गैब के वादे हैं। अल्लाह पे एतमाद, तवक्कुल, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है, नतीजा किसके हाथ में छोड़ना है? अल्लाह। फिर सर उठा के जीता इंसान, मजा आता है यार। क्या नबी ने फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना। फरमाया जो अल्लाह से राजी हो गया कि असल अल्लाह बस वही है और इस्लाम मेरा मजहब है और नबी मेरे रसूल हैं, जो इस पे दिल से राजी हो गया ना, वो ईमान की मिठास चख लेगा। ईमान का टेस्ट है बड़ा लजीज, इस्लाम बड़ा मज़ेदार मज़हब है, उसको इस्लाम का टेस्ट समझ में आ जाएगा। हमें क्यों समझ में नहीं आता? लटके हुए हैं बीच में, ट्राई कर रहे होते हैं ठीक है ना, कर लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। तो नतीजा अल्लाह पे छोड़ो। अगर अल्लाह ने एक काम का हुक्म दिया है कि ये करना है हर कीमत पे, तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया अपनी ज़ौजा को कहाँ छोड़ के आ जाए? मक्का। ये सूरह बकरा में अल्लाह ने बताया और सूरह इब्राहीम में भी। जब मक्का छोड़कर आ रहे हैं, सूरह बकरा में तो नहीं, सूरह इब्राहीम में जब मक्का छोड़कर आ रहे हैं तो इतनी दूर लंबा सफ़र कोई बीवी साथ जाने के लिए तैयार होगी? और जाना भी नहीं चाहिए। वो पता नहीं ये कोई इब्राहीम थोड़ी है देखिए ना, पता नहीं बंदा किधर लेके जा रहा है। तो वो तो पैगंबर थे ना, उनकी ज़ौजा को यकीन था कि पैगंबर की मर्जी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो जब वापस आने लगे तो उन्होंने फरमाया कि आप ये क्या कर रहे हैं? हजरत इब्राहीम खामोश। हजरत हाजरा ने पूछा सिर्फ इतना बता दें, ये अल्लाह के हुक्म से है या अपनी मर्जी से? फरमाया अल्लाह के हुक्म से। सही है, बुखारी की हदीस है। हजरत हाजरा ने फरमाया इज़ल ला युज़य्युना, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। फिर अल्लाह ज़ाया, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह कहत से मारने के लिए हमें यहाँ डाल के जा रहा हो। फिर कुछ करेगा अल्लाह, क्या करेगा हमें नहीं पता। तवक्कुल का यही तो मतलब है भाई, कि ज़मीनी असबाब बिल्कुल भी नहीं है। लोग कहते हैं हम निकाह करेंगे पहले इतनी तनख्वाह हो जाए। अल्लाह कहते हैं निकाह करो, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। तनख्वाह डबल हो गई, फिर क्या तवक्कुल है भाई? बहुत मुश्किल है यार। फिर वही बातें हैं, समझ तो बड़ा मसला हो गया यार
किसी के कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, नीचे उन्होंने लिखा कि आप ये जो बार बार दरमियान में बोलते हैं बोलो ना भाई, क्या हो गया भाई, इससे बहुत दिमाग खराब होता है, ये ना बोला करें। तो मेरा दिल चाह रहा था मैं उसको रिप्लाई करूं कि जब सामने वाले नहीं बोलते तो इससे ज्यादा मेरा दिमाग खराब होता है। तो दिमाग की चटनी एक दूसरे की बना रहे हैं, तो आप हमारे दिमाग की चटनी, हम आपके दिमाग की चटनी। तो हजरत हाजरा को यकीन था अल्लाह का हुक्म है तो जाया नहीं होंगे। फिर जब प्यास लगी है, मशहूर वाकया, कैसे सफा मरवा पे दौड़ रही हैं, परेशान हो रही हैं, इससे पता चलता है कि परेशान होना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। अल्लाह की तरफ से जब आजमाइश आती है तो रोता भी है, दर्द भी होता है, हाय हुए भी करता है, ये नेचुरल है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं है। बाज लोग को बुखार में तकलीफ है, उफ तोबा यार ये क्या हो गया, लोग कहते हैं इनमें तवक्कुल ही नहीं है, ये कैसे बुजुर्ग हैं, इनमें तवक्कुल है ही नहीं, इनका बच्चा मर गया ये फिर भी रो रहे हैं। तो भाई ये तो नेचुरल है। कुत्ते से डर रहे हैं बुजुर्ग होके, किससे डर रहे हैं? कुत्ते से क्या कर रहे हैं? कब्रिस्तान से अकेले गुजरते हुए इनको डर लगता है। भाई कब्रिस्तान से अकेले अपनी जिम्मेदारी पे गुजरो, इसका बुजुर्ग होने से कोई ताल्लुक बोलो नहीं। कब्रिस्तान आप जा रहे हो, हर आदमी को, मुझे लगता है नहीं लगता, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हर एक को डर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से डर लगता है, इसका बुजुर्गी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो गम भी होता है, परेशानी भी होती है, बीमारियों से बचने की फिक्र भी होती है, सब कुछ। हाँ, हर चीज में एतदाल होता है, दिल में एक सुकून होता है कि ये किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। वो डिप्रेशन नहीं होती जो बेदीन लोगों को होती है। तो हजरत हाजरा ने फरमाया अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। फिर वो भागी हैं सफा मरवा पे। फिर हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी और जिब्रील ने आके वहां पर मारा, और नीचे से जो चश्मा जारी हुआ है, किसी का बाप भी उसके पानी को आज तक रोक नहीं सका। ऐसा पानी निकला है, और इतना बेहतरीन पानी। वो भाई बड़े बड़े चश्मे चलते हैं, बंद हो जाते हैं, ये कैसा चश्मा है कि दूर दूर तक पानी का नाम, या तो होता ना मरी में होता, नथिया गली में होता है भाई, और बड़े खूबसूरत चश्मों में एक और चश्मा निकल आता। हम कहते हैं इस इलाके में तो वैसे ही पानी इतना है कि एक चश्मा और सही। उस इलाके में आज भी पानी महंगा, पेट्रोल सस्ता। वहां ऐसा पानी निकला, ऐसा निकला, और अल्लाह के घर के करीब ऐसा निकला है कि लाखों हाजी सुबह शाम पी रहे हैं, तबीयत से पी रहे हैं। लाइन लगी हुई होती है टैंकरों की, जो मदीना जा रहा है पानी, जमजम का पानी टैंकरों में लोड होता है, 24 घंटे टैंकर मदीना की तरफ जा रहे हैं। वहां लाखों अलग पी रहे हैं, यहां अलग पी रहे हैं, पी पी के अधमुए हो गए। पानी खत्म होने का नाम बोलो नहीं ले रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। और अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई वो पानी तो खत्म नहीं हो रहा, तो ये होता सऊदी अरब पाइपलाइनें डाल के पूरे मुल्क में पानी पहुंचा देता ना, तो सऊदी अरब में तो पानी की कमी हमेशा के लिए खत्म। फिर जब सऊदी अरब में पानी तो फिर पाकिस्तान को भी सप्लाई। भाई जब वो पानी खत्म ही नहीं हो रहा तो पूरी दुनिया वहीं से नल के ले लेना, लाइन बिछा दे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हाजियों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जो यहां आएंगे। ये मोजज़ा है कि लाइन के जरिए वो पानी बोलो एक हद तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता। यहां से टैंकर भर के जाओ। ये ऐसा ही हो गया। आपने वलीमे की दावत की, आप जा नहीं रहे, आप कह रहे पार्सल मेरे घर भिजवा देना, तो अगला गुस्से में क्या कहेगा, मैं फोन नंबर दे रहा हूं, वो होटल से बिरयानी खरीद के मेरी तरफ से खा लो। यही होता है ना। फिर वही बात है, देखो दावत तो मकसद होती है ना, इधर आओ। हाँ, इधर आओगे तो पैक भी करके साथ ले जाओ। होता है बाज दफा वलीमे में खाना ज्यादा है तो आप यहाँ खा लिया, और घर के लिए भी दे दूं, चलो जी घर के लिए भी शॉपर में ले जाओ आप। ये नहीं होगा कि वलीमे में कोई भी आ नहीं रहा है, शादी हुई है, वलीमा कर रहे हैं जी और बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं पार्सल भिजवा दो, तो फिर आप क्या कहोगे तंग आके? आप जल के बोलोगे कि फिर मेरे खर्चे पे किसी करीबी होटल से खा लो, पैसे मैं दे दूंगा। बल्कि और ज्यादा तपोगे आप बोलोगे खाना खाने का दिल चाह रहा है कहाँ चाह रहा है, कुछ खा लो, किसने मना किया है? वो एक आदमी किसी के पास गया ना, चाय पीनी है, कह रहा हाँ तो फिर पी लो ना, होटल है साथ में, जाके अपने खर्चे पे पी लो चाय। एक आदमी ने ऐलान किया कि एक बेहतरीन जॉब है, 2 वक्त का खाना फ्री। गरीब आदमी चला गया, चलो 2 वक्त का खाना तो फ्री मिलेगा। क्या जॉब है? कहते हैं भाई दाता दरबार में जाके लंगर लेकर आना है, दोपहर 2 लंगर, रात को 2 लंगर, 2 में से एक अपने लिए और एक मेरे लिए, ये जॉब। तो हजरत हाजरा ने क्या कुर्बानी दी है। और जम जम, क्यों इसका नाम? हजरत हाजरा की जबान अरबी थोड़ी थी, वो कह रही थी जम जम रुक जा। इब्रानी जबान में जम जम कहते हैं रुक जा। इतना फैल रहा था ना वो पानी, ऐसा चश्मा फूटा है उसके अंदर से। अल्लाह को कुर्बानी बड़ी पसंद है। हम लोग पेड़े खा के इस्लाम पे चलना चाहते हैं। कोई हिम्मत करके दाढ़ी नहीं रख रहा, वो कह रहे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा रखूंगा। फिर क्या यार, अभी जवान हो, अभी दाढ़ी रखो, अभी
अभी स्टाइल है आपके, अभी रोड लाइनर बन के चलते हो, अभी कुर्ते जो है ना ऐसे ऐसे करके जा रहे होते हो, अभी कट्स दिखा रहे हो लोगों को, अभी दाढ़ी रखो जवानी में, ये कुर्बानी है, अल्लाह को पसंद आएगी। जवानी में जिना को छोड़ो, बचो इससे। और जिना उसका अल्लाह को जिना से बचना पसंद है जिसको औरत खुद जिना की दावत दे और वो कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे डर किसका है? अल्लाह का डर है। तो अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा मकाम क्यों है? कुर्बानी बहुत है। सबसे पहले कौम की कुर्बानी, बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सबने पकड़ के आग में डाल दिया, कूद रहे हैं आग में, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया आपके लिए, सब कुछ छोड़ दिया ना। तो अल्लाह ने कहा आपको मैं अकेला, बोलो नहीं छोड़ूंगा। तो अकेला कैसे नहीं छोड़ेगा अल्लाह, कोई तो मेरे साथ है नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया आपका निकाह, आपकी जो दोनों ज़ौजात हैं, दूसरी शादी भी हजरत इब्राहिम की बाद में हुई है, तो आपकी दोनों बीवियों से आपको बेटे मिलेंगे नेक और सालेह। ये आपका खानदान, नया खानदान आबाद होगा आप। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं अगर दूसरी शादी पे खानदान वाले निकाल देना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नया खानदान आबाद करो अपना। आपका 4 बीवियां होंगी माशाल्लाह, होलसेल के हिसाब से बच्चे होंगे, आपका जो खानदान है ना वो आपके खानदान का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है ना। आपकी स्पीड इतनी होगी कि आप अपने खानदान का फर्द नहीं होंगे, आपके खानदान वाले आपके खानदान के थोड़े से अफराद कहलाएंगे। समझ में नहीं आ रही मेरा? खानदान तो बनता ही बीवी बच्चों से है भाई। निकाह ऐसी खानदानी चीज है कि आपका खानदान बनेगा किससे? निकाह से। इसके अलावा कोई चीज खानदान को आबाद नहीं करती। आपका खानदान होगा, बच्चे बड़े होंगे, बहुएं होंगी, पोते होंगे, नवासे होंगे और पूरा दामाद होंगे। ये किसका खानदान होगा? आप इस पूरे खानदान के चौधरी होगे, वडेरे होगे। समझ में नहीं आ रही? तो जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, इसी तरह मर जाओ आराम से। अच्छा खैर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इस्माइल और इसहाक, ये मैं नसब बयान कर रहा था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत हाजरा की कुर्बानी है, तो अल्लाह ने हजरत हाजरा को भी नवाजा ना। क्या नवाजा है यार। जो पैगंबर हज पे जा रहा है, जो सहाबी हज पे जा रहे हैं, अल्लाह कहते हैं हाजरा की तरह सफा और मरवा पे तुमने दौड़ लगानी है। मेरी बंदी ने कुर्बानी दी थी, उसका बच्चे की याद में बच्चे को बिलकता देख के तड़पना मुझे बहुत पसंद आया था। देखो अल्लाह की भी क्या हिकमत है। हजरत इब्राहिम जब हजरत हाजरा को वहां छोड़ के गए तो कुर्बानी तो हो गई ना भाई, आजमा ली अल्लाह ने। अब अल्लाह फौरन चश्मा पैदा कर देता, क्या ख्याल है? बस फौरन पैदा हो गया, अब यहीं रहो। ना ना ना, अल्लाह थोड़ा तड़पाता है। हमारे हजरत फरमाया करते थे ये मोहब्बत की चुटकी है। कभी कभार महबूब को मोहब्बत की वजह से टेंशन दी जाती है, क्योंकि टेंशन के बाद जो खुशी मिलती है वो बगैर टेंशन वाली खुशी से ज्यादा अच्छी नहीं होती। अल्लाह ये मंजर देख रहा है कि इनको दौड़ने दो। इधर सफा पे पहाड़ी पे चढ़ी हैं, देख रही हैं कहीं पानी है या नहीं, फिर डर है कोई दरिंदा मेरे बच्चे को ना खा ले, और बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है प्यास से, भूख से, छाती में दूध नहीं उतरता जब पानी ना मिले। फिर उतरती हैं, फिर मरवा पे चढ़ के दौड़ती हैं कि भाई शायद वहां पानी हो। और अल्लाह ये आसमानों पे मंजर है भाई, अल्लाह कोई अभी नहीं, अभी और तरफ हो। ऐसे मौके पे हजरत हाजरा रो तो रही हैं, भाग तो रही हैं, मगर अल्लाह से शिकायत नहीं कर रही कि अल्लाह ये क्या, मैंने तेरे पैगंबर से शादी की है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी और उसका मुझे ये सिला मिला है। एक हर्फ भी जबान पे शिकायत का बोलो नहीं यार। अल्लाह ये देख भी रहा है, दिखा भी रहा है दुनिया को। ऐसे होते हैं शुक्रगुजार, बात बात पे खुदकुशियां, बात बात पे ये इतना बड़ा गम। क्या ये गम उस गम से ज्यादा नहीं था जो खुदकुशी करने वालों को होता है? खुदकुशी करने वालों को क्या गम होता है? एक मोहब्बत नाकाम हो गई, इम्तिहान में नंबर कम आ गए, ये कोई गम है? माँ का गम होता है जब माँ को अपना भी पता हो कि मैं भी भूख प्यास से तड़प के मरूंगी और मेरा बच्चा भी भूख और प्यास से तड़प रहा है। एक हर्फ जबान पे शिकायत का नहीं आ रहा, और इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, सफा और मरवा पे अल्लाह भी पूरे 7 चक्कर मुकम्मल करवा रहे हैं भाई, पूरे चक्कर मुकम्मल करवा रहे। 7 मुकम्मल होने दो, फिर अल्लाह की कुदरत जोश में आई है और कैसा पानी उससे जारी हुआ है। जो डॉक्टरों ने रिसर्च की है ना जमजम के पानी पर, दुनिया में इससे बेहतर सेहत के लिए पानी नहीं है। इतना बेहतर पानी है सेहत के लिए। रूहानी फायदे अलग हैं, जिस्मानी फायदे अलग। मैं 2 महीने हज पे रहा हूं, मेरी कुछ बचपन की बीमारियां थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ पेट की बीमारियां थी मेरी ऐसी जिनसे मैं नाउम्मीद था कि ये ठीक नहीं हो सकती। अपना बता रहा हूं मैं, इलाज करा करा के थक गया, मैंने कहा छोड़ दो ऐसे ही, बस ये बीमारी रहेगी, कोई मसला नहीं।
यानी यूं समझे कि 13-14 साल की उम्र से मुझे वो बीमारी हुई थी पेट की। मैं 2 महीने हज पे रहा हूं ना, मैंने सिर्फ जमजम पीने की कोशिश की, मेरी वो बीमारी ऐसी गायब हुई है कि मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ गई वो बीमारी। तो ऐसी अल्लाह ने शिफा रखी उसमें। तो खैर, तो अल्लाह ने हजरत हाजरा को बेटे दिए, क्या? इस्माइल, वही बेटे जो एड़ियां रगड़ रहे थे। और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को छोड़कर वापस फलस्तीन चले गए, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। तो वहां अल्लाह ने आपको जो बेटे दिए उनका नाम क्या था? इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आगे हजारों पैगंबर आए हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में 2000 साल तक कोई पैगंबर नहीं आया। एक कबीला जुरहुम वहां जा रहा था, उन्होंने देखा कि यहाँ पानी है रेगिस्तान में, तो उन्होंने वहीं पड़ाव डाल लिया, फिर वहीं आबादी हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं की औरत में से किसी औरत से शादी की। हजरत इस्माइल का जो गुजर बसर था वहां क्या था? शिकार। कहीं दूर निकल जाया करते थे और जंगल में जानवर का शिकार करके उसका गोश्त, बोलो, खाया करते। क्या खानदानी स्टाइल था या नहीं था? ये मुसलमानों की अब पता नहीं पबजी में लग गया है, किस में लग गया है। शिकार करो अल्लाह के बंदो, कोई ढंग के सेहत वाले काम करो। पहाड़ों पे चलना होता है ना शिकार के लिए, तो चला तो जाता नहीं है, चलेंगे कहां से? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गुजर बसरी शिकार था, तो इस वजह से तीर अंदाजी में बहुत माहिर हो गए थे। तभी हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इरमो फइन्ना अबाकुम काना रामिया, तीर अंदाजी सीखो, तुम्हारे बाप इस्माइल बेहतरीन तीर अंदाज थे। ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में थे ना कुरैशी। तो हजरत इस्माइल ने वहीं शादी की जुरहम कबीले की खातून से। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से अपने बेटे से मिलने के लिए आए, तो हजरत इस्माइल घर पे नहीं थे। उनकी जौजा से, अपनी बहू से पूछा, मेरा बेटा कैसा है तुम्हारे साथ? उन्होंने ऐसा है वैसा है ऐसी बुराइयां बयान की। वो समझ गए कि ये नाशुक्री औरत है, क्योंकि वो तो पैगंबर है, पैगंबर तो हुकूक अदा करते हैं, ये नाशुक्री है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से कहा कि मेरा बेटा आए ना, तो उससे कहना कि घर की किवाड़ तब्दील कर दो। किवाड़ कहते हैं ना दरवाजा, चौखट। तो वो जब घर पर आए इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि बीवी ने बताया कि आपके वालिद आए थे, कह रहे थे घर की किवाड़ तब्दील कर दो। उन्होंने कहा ये मुझे कह कर गए हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। तो हजरत इस्माइल ने अपनी जौजा को, बोलो, तलाक दे दी। फिर दोबारा शादी की। आप ना करिएगा ये काम कि आपकी बेगम नाशुक्री है। एक तो पता नहीं कि नाशुक्री है भी कि नहीं है, हो सकता है आप में ही फॉल्ट हो। वहां तो यकीन था कि पैगंबर में फॉल्ट नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर वो नाशुक्री है तो आप कौन सा दूध के धुले हुए हैं? ठीक है ना? वो अगर पूरी सीधी नहीं है तो आप कौन सा, आप भी तो जलेबी की तरह सीधे हैं ना, ठीक है ना? तो जैसी रूह वैसे फरिश्ते। क्योंकि अगर आपने तलाक देके कहीं और शादी की तो मुझे गालियां देंगे कि मैंने नाशुक्री होने की बेस पे इसको तलाक दी थी। दूसरी उससे भी ज्यादा मुझे टेढ़ी मिली है, क्योंकि मार्केट में जिस किस्म की चीजें मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं जो आपको मिली हुई हैं। या तो होता ना कि इतनी नेक नेक खवातीन का एक कंटेनर आया हुआ होता सऊदी अरब से या कहीं मक्का मदीना से, कंटेनर उतरा है भाई, एकदम तहज्जुद गुजार, परहेज गुजार, शुक्र गुजार, पांव धो धो के पीने वाली खवातीन का कंटेनर आया हुआ, रिश्ते धड़ाधड़। भाई मार्केट में जो मिल रही है वो कौन सी हैं? वो यही वाली हैं। और मार्केट में मियाँ भी यही आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े यही मिल रहे हैं मार्केट में। तो सब गुजारा ही चलाना है अब। तो ऐसा ना हो कि ऐसी बातें सुन के आप तलाक की तरफ आए। पैगंबर का फैसला गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आगे फिर उनकी नस्ल पैदा हुई, उनकी औलाद में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। फिर तो खैर, उधर इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की औलाद में फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको इसराइल कहा जाता है। फिर आगे उनकी औलाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने। फिर बादशाह जब बने तो मिस्र पर फिरौन की हुकूमत आ गई, उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया, हजरत याकूब की औलाद को गुलाम बना लिया। फिर उन्हीं की औलाद में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत याकूब की औलाद में। मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए तख्ता उल्टा फिरौन का। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर उन्हीं में उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। फिर आगे उन्हीं की नस्ल में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लड़े थे, उनमें दाऊद थे ना, जिनका कल तस्करा आया है, वो भी उन्हीं की औलाद में थे। वो सब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आ रहे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली, बनी इसराइल की हुकूमत फिर दुनिया पे कायम हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी हुकूमत कायम हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हुकूमत ख़त्म हुई। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल में आगे पैगंबर भेजे, जिनमें हजरत इमरान, पैगंबर तो नहीं थे लेकिन अल्लाह के वली थे। तो हजरत इमरान की जो जौजा थी, उन्होंने मन्नत मानी थी कि मेरे बेटा पैदा होगा, मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए उसको वक़फ़ कर दूंगी।
तो हजरत इमरान के यहाँ बेटे के बजाय बेटी पैदा हो गई। उन बेटी का नाम क्या था? मरियम। और उनके खालू थे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। समझ में नहीं आ रही बात? तो जकरिया अलैहिस्सलाम फिर जकरिया अलैहिस्सलाम को बेटे मिले बुढ़ापे में, उनका नाम था यहया अलैहिस्सलाम। तो यहया अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम, हजरत जकरिया, हजरत ईसा, ये चारों एक ही दौर के हैं। बहुत मुश्किल है। जकरिया अलैहिस्सलाम यानी हमारे नबी से 600 साल पहले के पैगंबर हैं। ये हमारे नबी से कितने साल? 600 साल पहले ये चारों आए हैं। हजरत मरियम, हजरत जकरिया जो हजरत मरियम के खालू, जकरिया के बेटे हजरत यहया जो हजरत मरियम के खालाजाद भाई भी हो गए, और इधर हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा। तो हजरत ईसा, हजरत इसहाक की जो औलाद में पैगंबर चले थे, उनमें आखिरी पैगंबर कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हजरत ईसा के बाद अल्लाह ने फिर क्या किया? जो उधर मक्का में 2000, अच्छा ये पूरा 2000 साल का तकरीबन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन कितना बनता है? ये 2000 साल। तो इन 2000 साल में उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद दर औलाद हो रही है, मगर उनमें कोई नबी पैदा नहीं हुआ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक ही नबी पैदा हुए जिनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिलसिला खोपड़ी में आया कि नहीं आया? बाकी इदरीस अलैहिस्सलाम वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले के हैं, नूह अलैहिस्सलाम वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले के हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने आले इमरान को भी मुंतखब किया तमाम जहान वालों में, और उनमें हजरत इमरान की ज़ौजा ने मन्नत मानी कि ए अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसे दीन की खिदमत के लिए वक़फ करूंगी। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा के बजाय क्या थी? बच्ची। तो परेशान हो गई, ये क्या भाई? लेकिन अल्लाह के इल्म में था कि इस बच्ची से अल्लाह वो काम लेगा जो बेटे से नहीं। तो कुरान कहता है कि हजरत मरियम की वालदा का इंतकाल हो गया, फिर खानदान में झगड़ा हुआ कि इनकी कफालत कौन करेगा। तो हजरत मरियम के जो खालू थे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, उनके निकाह में चूंकि हजरत मरियम की खाला थी, तो हदीस में आता है कि माँ के बाद किसका दर्जा है? खाला का। तो वो कुरानदाजी में नाम भी हजरत जकरिया का निकला। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम की तरबियत की है अपने घर में, और हजरत मरियम इस कदर इबादत गुजार, इस कदर पाक दामन कि जब इंसान इबादत कसरत से करता है तो अल्लाह की तरफ से कुछ करामतें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। फ़ज़ाइल अमाल में करामतें लिखी हुई है ना, जिनको ये शिर्क कहते हैं, तो ये इसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो हजरत मरियम को बेमौसम फल मिलते थे, बेमौसम फल। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बूढ़े भी हो गए और उनके औलाद भी नहीं है। तो पूछा ये फल कहाँ से आए? उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से। फौरन दुआ मांगी, है अल्लाह तू मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता? तो बुढ़ापे में अल्लाह ने आपको यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। और अजीब बात यह है कि इतना मुबारक ख़ानदान जिसकी कुरान तारीफ़ें कर रहा है, कुरान कह रहा है जकरिया और उनकी ज़ौजा हमसे दुआएं मांगा करते थे, नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ के पहल किया करते थे। इतना मुबारक ख़ानदान, लेकिन जकरिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया गया, सर पे आरा रख के चला दिया गया उनके। यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की कोशिश की गई। इससे पता चलता है भाई ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े प्यारे पैगंबर दुनिया में आए हैं और लोगों ने उनके साथ जुल्म किया, सरों पे आरे रख के उनके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन ना आसमान हरकत में आया ना जमीन में जुम्बिश हुई। क्यों? कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, मैंने एक दिन रखा हुआ है हिसाब किताब का। वरना सोचो कुरान जिन पैगंबरों की इतनी तारीफें कर रहा है, उनके कातिल कितने बदबख्त होंगे, कितने बदबख्त होंगे।